हेलो गाइस, से हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग मास पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार हम एक नॉन लीनियर डेटा यानी कि कैटेगरी डेटा के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई करते हैं। जो हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है और जो लीनियर रिग्रेशन है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं हम, वो कंटिन्यूस डेटा पे लगाते हैं, या तो डेटा बढ़ रहा हो या फिर डेटा हमारे पास उसी ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा हो, यानी कि या तो इंक्रीज होता हुआ डेटा हो या फिर डिक्रीज होता हुआ डेटा हो। परंतु अब हम लगाने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये रिग्रेशन हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास डेटा कैटेगरिकल हो, यानी कि कहने का मतलब ये है या तो पास और फेल हो, या फिर यस और नो हो, या फिर जीरो और वन हो, या फिर इसी प्रकार से यस और नो, पास फेल, या फिर कोई काम करना है कि नहीं करना है। इस प्रकार का जो डेटा होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं कैटेगरिकल डेटा। और इस प्रकार के डेटा को हैंडल करने के लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक, तो आइए, मैंने ये पहले ही लिख रखा है अपने पास, क्योंकि आपका टाइम बच जाए और वीडियो छोटे से छोटी हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना क्या कर लेता हूँ, डेटा को अपने देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको करूंगा, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट पांडास एसपीडी, यानी कि जो पांडास को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हम अपने डेटा सेट को यहाँ पर लोड करने के लिए, नंपाई को न्यूमेरिक वैल्यू पर कमांड करने के लिए, और मैटप्लोटलिब को चार्ट बनाने के लिए, वार्निंग्स को फिल्टर वार्निंग करने के लिए, यानी कि फिल्टर करने के लिए जो हमारे पास वार्निंग्स आती हैं उसको हटाने के लिए हम फिल्टर वार्निंग का यूज करते हैं। तो इसको हम चलाते हैं एक बार। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट तरफ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा लेते हैं। तो डेटा df इक्वल टू कहाँ से लेंगे, पीडी के अंदर से। पीडी की सहायता से हम क्या करेंगे, पीडी डॉट रीड सीएसवी। रीड सीएसवी करने से क्या होता है, हमारे पास जो सीएसवी के अंदर का डेटा होता है हम उसको रीड करते हैं। तो मेरे मेरे पास एक अंदर डेटा है, उसको मैंने कॉपी पाथ कर रखा है उसका, और मैं यहाँ पर आकर पाथ को पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, मुझे पाथ पेस्ट करना था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे पाथ पेस्ट करना होगा। अब पाथ पेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पाथ को कॉपी करना होगा पहले। तो पाथ को कॉपी करने के लिए, जैसे कि मेरे पास इधर है एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मैंने लगा रखा है एक बार, तो उसको मैं आपको शो करा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा पाथ है, जो मेरे फाइल है, यहाँ पर मेरी फाइल सेव है, यानी कि सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, और यूजर में इंश्योरेंस वाली फाइल है मेरी, यानी कि कोई पर्सन इंश्योरेंस को परचेज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो आइए हम यहाँ पर अपने पाथ को क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। और जैसे हमने पाथ को पेस्ट किया, और हम यहाँ पर डीएफ को क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। देखेंगे हमारा डेटा क्या है। ठीक है, तो हमारा डेटा ये आ गया कि आईडी दे रखी है, पर्सन की एज दे रखी है, और हमारे पास अफोर्डेबिलिटी दे रखी है, यानी कि वो अफोर्ड कर सकता है इंश्योरेंस को कि नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद है लास्ट टारगेट एट्रीब्यूट हमारा, कि उसने इंश्योरेंस को वोट किया कि नहीं किया, यानी कि खरीदा कि नहीं खरीदा। तो हम एज को अपने एक्स मानेंगे, और हमारे पास इंश्योरेंस क्या होगा, हमारे पास इसको टारगेट एट्रीब्यूट मान के वाई मानेंगे, यानी कि यही हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स मानेंगे। तो एक्स किसको मानना है, एज को। तो हम यहाँ करेंगे एज एक्स, इसको कॉपी किया एज को, तो हमने यहाँ डाला एक्स के अंदर एज को, और दूसरा जो है हमारे पास उस एट्रीब्यूट को डाल लेते हैं हम वाई के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट। कंट्रोल सी करने के बाद हम यहाँ करेंगे कंट्रोल बी। ये मैंने बस इसलिए किया है ताकि मुझे लिखना ना पड़े ज़्यादा, और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। और हम इन दोनों की क्या कर लेते हैं, सेव चेक कर लेते हैं, एक्स की भी सेव चेक कर लेते हैं और वाई की भी सेव चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 28 डेटा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एसक्यूएल के अंदर से मॉडल सिलेक्शन करेंगे। मॉडल सिलेक्शन के अंदर से क्या करेंगे, हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है हमारे पास, उसको ट्रेनिंग सेट में और टेस्टिंग सेट में हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है, यानी कि तोड़ना है। तो हम इसको चलाएंगे। इसके बाद में हमारा क्या हो गया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम से एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, बाई ट्रेन, बाई टेस्ट के नाम से हमने 4 क्या लिए, हमने वेरिएबल लिए। 4 वेरिएबल लेने के बाद में हमें क्या किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर से हमने पास किया एक्स को। एक्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक्स एज वाला फंक्शन, और वाई हमारे पास बोट इंश्योरेंस, इसको दोनों को पास किया। और टेस्ट का साइज जो लिया हमने 0.2, यानी कि 20% लिया। अगर हमें 30 लेना होता तो हम 0.3 लेते। रैंडम स्टेट, यानी कि जो डेटा है हमारे पास, उसको फिक्स करने के लिए रैंडम स्टेट ले लिया हमने 42। हम यहाँ पर 51, 42 जो तुम्हारा मन करे वो ले सकते हैं, पर 42 पे और 51 पे एक्यूरेसी जो होती है सबसे ज्यादा आती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम एसक्यूएल से
एसक्यूएल के अंदर से जो मॉडल लीनियर मॉडल है उसके अंदर ही हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती है, इसी के अंदर हमारे पास लीनियर रिग्रेशन भी होती है। तो हम इस प्रकार के डेटा को, यानी कि डेटा देखिए किस फॉर्मेट में है, 0 और 1 की फॉर्मेट में है, तो हम इस डेटा को किस फॉर्मेट, किससे, कौन सी रिग्रेशन से करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से। तो इसको हम क्या करते हैं, चलाते हैं, पहले इसको चलाया, इसके बाद में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को क्या किया, इंपोर्ट कर लिया, तो इसको भी चला दिया। उसके बाद में मॉडल नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, इस क्लास का एक वेरिएबल बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद में हमने क्या किया, फिट किया किसको, एक्सट्रेन को और वाई ट्रेन को। जैसे ही हमने एक्सट्रेन और वाई ट्रेन को फिट किया तो हमारे पास क्या हो गया, मॉडल अप्लाई हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ गया है मॉडल अप्लाई हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्कोर चेक करेंगे। किसका स्कोर चेक करते हैं हम, एक्स टेस्ट का और बाई टेस्ट का। हमेशा जो स्कोर चेक होता है वो टेस्ट का चेक होता है, और जो फिट करते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स को, तो हम एक्सट्रेन और बाई ट्रेन, यानी कि जो डेटा हमारा फिट होगा मॉडल के अंदर वो एक्सट्रेन ट्रेनिंग वाला डेटा फिट होगा, और जो हम स्कोर चेक करेंगे वो टेस्टिंग वाले डेटा सेट का चेक करेंगे कि हमारे पास कितने % एक्यूरेट डेटा आया है। तो देखिए हमारे पास 1.0 यानी कि 100% डेटा एक्यूरेट आया है। तो अब हम देखेंगे इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट निकालने के लिए, यानी कि जो स्लोप होता है हमारे पास, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, जो इक्वेशन है उसमें जो एम है वो हमारे पास कोफिशिएंट होता है। ठीक, तो उसमें क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट हमने निकाला, हमारे पास कोफिशिएंट इतना है। इसके बाद हम इंटरसेप्ट निकालेंगे, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है -4.28 लगभग, इतनी हमारे पास वैल्यूज आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिग्मोइड फंक्शन का यूज करेंगे, जो हमारे पास एज वाली वैल्यूज है उसको 0 और 1 के बीच में लाने के लिए। ठीक है, ताकि जो हमारे पास जो 0 और 1 के बीच में आएगी तभी हमारे पास जो यस नो पास फेल और 0 1 वाली कंडीशन जो हमारे पास शो होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिग्मोइड फंक्शन का यूज करते हैं। और सिग्मोइड फंक्शन क्या करता है, y इक्वल टू m, y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस के e की पावर माइनस के x होता है। तो हमने क्या किया, उसको सिग्मोइड फंक्शन के जब अंदर अप्लाई किया तो हमने क्या, इसके लिए करते हैं सबसे पहले मैथ को इंपोर्ट कर लेते हैं। मैथ को इंपोर्ट करने के बाद हमने एक फंक्शन बनाया सिग्मोइड, और उसके बाद में रिटर्न कर लिया 1 अपॉन 1 प्लस के मैथ डॉट, यानी कि EXP जो होता है एक्सप्रेशन, इसको हम मैथ के अंदर से ही निकालते हैं, और माइनस के एक्स इसकी जो होती है पावर्स हो गई। तो इसके बाद में हमने क्या किया, इसको चलाया। इसके बाद हमने क्या किया, अब हमको देखना है कि प्रिडिक्शन करना है। किसका प्रिडिक्शन करना है, हमें एज देनी है, और एज के हिसाब से हमें क्या करना है, देखना है कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने इंश्योरेंस को वोट किया कि नहीं किया। तो हमने एक फंक्शन बना लिया पाइथन की हेल्प से, प्रेडिक्ट फंक्शन। प्रेडिक्ट फंक्शन के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास कर दिया एज, क्योंकि एज को लेगा और एज के हिसाब से उसको कोफिशिएंट निकल के आएगा। ये मैंने 0 0 क्यों लिया, 0 0 कॉलम, क्योंकि ये जो हमारे पास देगा वो 2D एरे देगा। ये देखिए हमारे 2D एरे हमारे पास, इसके अंदर से सिर्फ हमें वैल्यू लेनी है। तो 0 रो और 0 ही कॉलम से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी, और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एज से, यानी कि जितनी हमारे पास एज आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट, यानी कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है उसको क्या कर देते हैं, हम ऐड करते हैं। ये हमेशा माइनस में आती है इंटरसेप्ट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, y इक्वल टू वेरिएबल मानेंगे। इसके अंदर जो सिग्मोइड है, सिग्मोइड के अंदर हम क्या करेंगे, z को पास कर देंगे। ये जो z आया है हमारे पास, इसको सिग्मोइड के अंदर पास कर देंगे, और ये जो काम करेगा पूरा का पूरा यहाँ से चालू करेगा। इसके बाद में हम इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको हम चलाते हैं एक बार, और हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास z इक्वल टू मॉडल डॉट कोफिशिएंट आया है हमारे पास, इसकी वैल्यूज किस प्रकार की हो रही है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 8 पॉइंट समथिंग। इसके बाद में हमने इसको प्रेडिक्ट करके देखा। हम क्यों प्रेडिक्ट करके देख रहे हैं, इसके अंदर हम एज देंगे। जैसे हमारे पास 23 एज है, तो उसका k का वैल्यूज कितनी आएगी, तो k की वैल्यूज देखो 23 पे कितनी आई है, 0.14 लगभग इतनी आ रही है। इसके लिए हमने फंक्शन बना लिया। क्या फंक्शन बनाया, एज इक्वल टू इवल क्या करता है, इंटीजर और फ्लोट दोनों वैल्यूज को लेता है। इनपुट ले लिया हमने एक पर्सन से, यानी कि इसको यूजर डिफाइन बना लिया, एकदम यूजर फ्रेंडली बना लिया है। अगर हमारे पास k की वैल्यू, ये वाली जो k की वैल्यू आई है, अगर ये 0.5 से ऊपर है तो हमारे पास क्या होगा, पर्सन जो है इंश्योरेंस को वाई करेगा। और अगर ये हमारे पास 0.5 से कम है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है 0.5 से कम अगर हुई, तो पर्सन जो है इंश्योरेंस को वाई नहीं करेगा, क्योंकि जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी 50% से तो ज़्यादा होगी, तभी तो पर्सन जो हमारे पास इंश्योरेंस को परचेस करेगा। तो इसको चलाते हैं, और हम ये हमसे क्या मांगेगा, एज मांगेगा। तो हम इसको अंदर जो भी एज पास करेंगे, जैसे 23 है हमारे पास, 23 हमने पास किया, तो देखो पर्सन करेगा विल नॉट बी परचेज द इंश्योरेंस, यानी कि पर्सन जो है इंश्योरेंस नहीं करेगा, जबकि उसकी डेट 23 है। अब उसके बाद में हम इसको फिर से चलाते हैं। अगर हम डेट दे दी, जो एज है वो दे दी 45, और इसको चलाते हैं तो जो पर्सन है वो परचेज कर लेगा हमारे पास इंश्योरेंस को। इस प्रकार से हम अपना कैटेगरी डेटा के ऊपर क्या करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई करते हैं। तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।